नमस्कार सारे भाइयों को और हमारे प्यारे देशवासियों को। मेरा नाम मोहन सिंह है और इससे पहले भी मैं कुछ सामाजिक मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखता आया हूँ। 2-3 दिन से मैं एक बहस देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि एक कानून आया है, हिट एंड रन कानून, जिसका एप्लीकेबल किया गया है, जिसमें कि अगर किसी ड्राइवर कोई हिट एंड रन केस करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एक्सीडेंट की कंडीशन पे। अब इस कानून के बदले में कुछ लोग मजाक बना रहे हैं कि जो कोई इंसान अपनी बीवी को छोड़ के भाग जाए उसके लिए क्या सज़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली वो हम सबको पता है किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो मेरा इसमें बहुत छोटा सा एक बात है कि अगर कोई इंसान अपनी वाइफ को छोड़ के चला जाता है तो इसके लिए हमारे देश में पहले से कानून है, ठीक है। इसके लिए हमारी उसकी वाइफ जाके कोर्ट में या पुलिस थाने में लिखा सकती है, ठीक है। उसके लिए पहले से जिम्मेदारियां तय हैं इंसान की, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है, अगर उसने किसी तरीके से मानसिक प्रताड़ना की उसका केस बनता है। अगर वाइफ को वो डाउरी कैसे छोड़ के जाता है तो डाउरी का केस बनता है। और भी भिन्न भिन्न धाराएं हैं जिसमें कि इंसान और को उसकी वाइफ कोर्ट कचहरी कर सकती है और वो अपना सम्मान रूप से अपना आर्थिक और दोनों तरह की सहायता पा सकती है। अगर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए कोर्ट में उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है और वो कहती है कि नहीं मेरे को ठीक है, हम लोग म्यूचुअली अलग हो रहे हैं या हमने डिसीजन ले लिया, तो उसके लिए कोर्ट या पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ताऊ का वीडियो वायरल था जिसमें कह रहा था कि भाई हिट एंड रन केस में ऐसा हो जाता है। तो मेरा उस ताऊ से कहना है या जो उन सब लोगों से कहना है कि भाई तुम्हारे बालकन है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे का कोई एक्सीडेंट कर जाता है। मैंने देखा और सुना है 20-22 साल के लड़का बाइक पे जा रहा है, रात को उसके पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मारी और छोड़ के चले गया। तो वो रोड पे पड़ा रहा 3 घंटे, कोई उठाने नहीं आया, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद एक आदमी फ़ोन करके बता सकता था, ड्राइवर किसी को, उसको पता था कि उसने एक्सीडेंट किया, एक बालक की जान बच सकती थी। वही इतना ही तो कह रही है सरकार कि आप एटलीस्ट इसको इन्फॉर्म करो। अगर आप भाग जाते हो तो यानी कि आपने क्राइम तो कर दिया और उसके लिए भाग भी गए आप, तो फिर हम आपको पकड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो ये इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आप निकलना चाहते हो निकल लो, 100 नंबर पर कॉल कर दो कि हमने एक्सीडेंट हुआ देखा है। आपको ज़रूरी नहीं है बताना है कि मेरे से ही हुआ है, ठीक है। वो बाद में जांच का विषय होगा और आपने किया है तो बता भी दो, अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो, ठीक है। आप अपनी बसों में, आप अपने गाड़ियों में कैमरे लगवा सकते हो। आज के डेट में कैमरे आ रहे हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से लग जाते हैं, जिससे पता चल जाता है गलती किसकी है। बाहर के देशों में मैंडेटरी भी है, आप भी लगवा सकते हो, 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आता है। बट लेकिन इस कानून के बीच में बढ़ना और हर चीज़ के लिए देश की सरकार को जिम्मेदार ठहराना एक कहाँ तक सही बात है। सरकार एक कानून लेके आ रही है जिससे कि देश में हर साल 50,000 लोगों की डेथ होती है हिट एंड रन केस में, उसको कम करने के लिए। उसमें किसी का बच्चा, किसी की वाइफ, किसी हज़ारों केसेस हैं। और हमारे आस पड़ोस में ही सुने होंगे आप लोगों ने कि रात को बेचारा आदमी अपनी वाइफ को लेने जा रहा था, पीछे टक्कर मारी और छोड़ के चले गए, और हज़ारों जानें बच सकती थी। मैंने एक ऐसे जान बचाई हुई है डीटी की बस ड्राइवर की, आज भी मुझे याद है। आज से 20 साल पहले किसी ने टक्कर मारी थी, मैंने सिर्फ पुलिस थाने में जाके इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो साहिवाल में रहते हैं। पुलिस ने मना कर दिया था बट मैंने किसी का नाम लिया, तब वो आए और लेके चले गए और उस बंदे की जान बच गई। 3 दिन बाद मुझे पता चला किसी और के थ्रू। तो ये हिट एंड रन केस का मजाक मत बनाइए, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है जिसमें एक ड्राइवर नेग्लिजेंस अगर प्रावधान है, ठीक है। आप कैमरा लगवाइए, अगर आपकी गलती नहीं होगी तो आपको पुलिस क्या, आपके पास साक्ष्य रहेंगे, आपको पाप भी नहीं चढ़ेगा ज़िंदगी में। आप इस बात का अफसोस भी नहीं होगा कि आप ड्राइवर है, आपने किसी की हत्या करी है। बट एक हर चीज़ के पीछे एक मजाक बना देना और किसी बात को संतरे को और आप अमरूद से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, दो अलग अलग बातों को, तो ये बात ठीक नहीं है। देश के हित में अच्छे कानून लाए जा रहे हैं, उनका समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।